به ملت عظیم الشأن ایران سلام عرض میکنم. مطلب اولی که مایلم عرض بکنم تمجید از رفتار ईरान के रहबर आला ने ट्रंप का गैर मशरूत हथियार डालने का पैगाम मुस्तरद कर दिया। ईरानी कौम किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगी। अमरीका की फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिल तलाफी नताइज होंगे। जो लोग ईरानी कौम और उसकी तारीख को जानते हैं वो ईरानियों से धमकी आमेज जबान में कभी बात नहीं करेंगे। इसराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की जिसकी उसे सजा मिलेगी। ईरानी अवाम अपने शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर होने वाले हमलों को कभी नहीं भूलेंगे। आयतुल्लाह खामनाई का सरकारी टीवी पर खिताब। ईरान इसराइल जंग में अगर अमेरिका बराह रास्त मुलव्वस हुआ तो सख्त जवाब देंगे। इसराइली हमले जारी रहे तो जवाब भी सख्त से सख्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने अमरीका को जंग में बराह रास्त शमूलियत से बाज रहने का मशवरा दे दिया। जौहरी हथियारों की तैयारी का गलत जवाब बनाकर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अपनी सलामती और दिफा में हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। किसी को भी ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अली बहरीनी का खिताब। रूस का अमरीका को ईरान के खिलाफ इसराइल की बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहने का इंतबाह। इसराइल को अमरीका की बराह रास्त फौजी मदद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को शदीद तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगेई रियाबकोफ ने खबरदार कर दिया। हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं और हनूज़ ये जंग जारी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंग से पैदा शुदा सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। इसराइल से पाकिस्तान के बरादर मुल्क के खिलाफ खुली जारियत की। सैकड़ों लोग शहीद हो गए। ईरानी सदर को फोन करके पाकिस्तानी अवाम की जानिब से यकजहती का इजहार किया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए फौरी किरदार अदा करे। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर के मेहमान सिपहसालार आज दोपहर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से ज़ोहराने पर मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुलाकात रात 10 बजे होगी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, DG मिलिट्री ऑपरेशंस, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी उनके हमरा मौजूद होंगे। अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के बाद ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से पहली मुलाकात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इसराइल के साथ जंग में ईरान के साथ खड़े होने का आज़्म। मशरिक़ वस्ता में अमरीका की आमन कोशिश की हिमायत कर दी। फील्ड मार्शल की वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। भारत पर धौंस और धमकियों की बजाय पाकिस्तान के साथ मुहज़्ज़ब कौम की तरह मुज़ाकरात करने पर जोर। ईरान की इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। तलबी मकबूजा बैतुल मक़दस और शेरोन में मिसाइल हमलों के साथ ही सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का इजरायली फ़ज़ाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरान ने 20 से ज़ायद मिसाइलों से फ़ज़ाई अड्डों और बुनियादी ढांचे को बनाया। हमलों के बाद बस्ती इलाके में आग लग गई। 24 इजरायली हलाक, जख्मियों की तादाद 1000 से बढ़ गई।
ईरान के मिसाइल हमलों से हैफा में ऑयल रिफाइनरी तबाह होने के बाद इसराइल में तमाम रिफाइनरीज बंद कर दी गईं। इसराइल के अहम शहरों में पेट्रोल की शदीद किल्लत, पेट्रोल के लिए शहरियों में झगड़े शुरू हो गए। چنانی که تا کنون در تاریخ نشان داده‌اند در برابر هیچ گونه تجاوزی سر تسلیم فرود نیاوردند و در مقابل این اقدام وحشیانه هم ضمن ایستادگی رژیم صهیونی را به سزای اعمال جنایتکارانش خواهند رساند ان شاء الله به حول و قوه الهی. ईरान की मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मौसवी का इजराइल के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई का ऐलान। इजरायलियों को जान बचाने के लिए हैफा और तल अबीब छोड़ने की वार्निंग दे दी। जारे इसराइल का जुल्म कम ना हुआ, इसराइली फौज ने तेहरान में फिर से हमले शुरू कर दिए। हेलीकॉप्टर के जरिए मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने की वीडियो जारी। इसराइली तैयारों के तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी का ताल्लुक पासदारान इनकलाब से है। खोजेर में मिसाइल फैक्ट्री पर हमले के बाद आग लग गई। इसराइली फौज ने तेहरान में डिस्ट्रिक्ट 18 की रिहायशों को इलाका खाली करने की वार्निंग दी थी। ईरान के शहर अस्फहान में तबाह इजरायली ड्रोन का मलबा मिल गया। इजरायली ड्रोन हरमैस को ईरानी दिफाई निजाम ने आज सुबह कामयाबी से निशाना बनाकर गिराया। ईरान ने इसराइल को मदद फराहम करने वाले दहशतगर्द गिरोह को पकड़ लिया। गिरफ्तारी तेहरान के जनूब मगरबी कस्बे से अमल में आई। गिरफ्तार 28 दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद। बुशहर पावर प्लांट के करीब हसास इलाकों की फिल्म बंदी करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की इसराइल की जासूसी के लिए फिल्म बंदी कर रहा था। अमरीकी सदर का इजरायली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका के नायब सदर ने अमरीका के इजरायली जंग में शमूलियत का इशारा दे दिया। ईरान को यूरेनियम अफजोदगी से रोकने के लिए फौजी कार्रवाई खारिज इम्कान नहीं। JD वेंस का बयान। कौमी सलामती मुशीरों के इजलास में ईरान के खिलाफ बमबारी के अहदाफ का जायजा। ईरान पीछे ना हटा तो जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया जाएगा। जर्मन चांसलर ने वार्निंग दे दी। इसराइल के पास फौजी सलाहियत नहीं मगर अमेरिका के पास तो है। ईरान के कमजोर होने का दावा। मशरिक़ वस्ता में अमरीका के मजीद लड़ाका तैयारों की तैनाती। F-18, F-22, F-35 तैयारे ड्रोन और प्रोजेक्टाइल मार गिराने के लिए इस्तेमाल होंगे। अमरीकी हुकाम ने तैनाती को दिफाई इक़दाम करार दे दिया। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार का दावा, अगर अमरीका इसराइल की जंग में शामिल होता है तो ईरान में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों के लिए मिसाइल और दीगर अस्करी साजो सामान तैयार कर लिया। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। आबनाए हम्स में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। यमनी हूसी ग्रुप ने इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इजरायली जहरियत के खिलाफ ईरान से राबते में है। हूसी ग्रुप के सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद अल बकीती की कतरी TV चैनल अल जजीरा से गुफ्तगू। بله من هم شنیدم تهدیداتی کردن انشالله که اونها هیچ وقت موفق نخواهند شد. رهبر ما همواره در محل کار خودش هست، به زندگی معمولی و کاری خودش داره ادامه میده. اونها ممکنه دست به هر جنایتی بزنن، این هم یکی از اون جنایت ها میتونه باشه. अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है, जंग में शामिल होना चाहता है तो हो जाए। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर का अमरीका को चैलेंज। ट्रंप के बयानात मुबहम करार दे दिए। इसराइल आयतुल्लाह खामनाई को नुकसान पहुंचाने की हमाकत कभी नहीं करेगा। इसराइल ने रहबर आला को नुकसान पहुंचाया तो रद्द अमल शदीद होगा। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी का डॉन न्यूज को इंटरव्यू।
ईरान के खिलाफ जंग पर ट्रंप काबीना में इख्तलाफात। कैंप डेविड में होने वाले इजलास में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर को तलब ही नहीं किया गया। ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। तुलसी गैबर्ड कांग्रेस में बयान के दौरान तेहरान को क्लीन चिट दे चुकी। ट्रंप ने मौकिफ मुस्तरद कर दिया। दुनिया एटमी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी। तुलसी गैबर्ड का ताज़ा वीडियो बयान में सियासी अशराफिया जंगजू अनासिर पर अवाम को खौफजदा करके जंग के शोले भड़काने का इल्जाम। क्या अमेरिका इसराइल प्रॉक्सी में तब्दील हो गया? पेंटागन के काला अहदेदार ने इसराइल को मौत का फिरका और नेतन्याहू को सहूनी नस्ल परस्त करार दे दिया। इसराइल पर खुली तनकीद के बाद कर्नल नेथन मैककार्मैक की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से छुट्टी। अमरीकियों की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की मुखालफत कर दी। बरतानवी सर्वे के मुताबिक 60% अमरीकियों की जंग का हिस्सा बनने की मुखालफत। सिर्फ 16% अमरीकी इजराइल के शाना बशाना ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के हामी निकले। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। ईरान के खिलाफ अब तक के सारे इल्जामात अंदाजों पर मबनी हैं। इदारे की रिपोर्ट में पहले ही वाज़ेह कर दिया गया था कि ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की कोशिश का कोई सबूत नहीं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर का अमरीकी नज़रियाती इदारे को इंटरव्यू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरान के खिलाफ जहरियत को आलमी कवानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एटमी और तबाहकुन हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता वज़न का क़याम नागुज़ीर करार। खित्ता जंग के दहाने पर पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं? ऑपोजिशन लीडर ने सवाल उठा दिया। मुल्क में सिर्फ 10 से 12 दिनों का तेल का जखीरा मौजूद होने का इल्जाम। आबनाए हम्स में तरसील बंद हुई तो क्या अफगानिस्तान से तेल लेंगे? आयद इस खिलाफ उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कि हम लोग जो ईरान में थे और वहाँ की जंगी सूरत हाल के बाइस वहाँ से पाकिस्तान आना चाहते थे तो उन्हें एक स्पेशल तैयारा फराहम किया गया। बड़ी मेहरबानी है इस मौके पे ये जो आपने ये काम उठाया काबिल तहसीन। ईरान से 107 पाकिस्तानियों को लेकर PIA का तैयारा बरास्ता अशकाबाद इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तानी शहरी जमीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान पहुंचे। वापस आने वालों का मुश्किल वक्त में मदद पर पाकिस्तानी सिफारती अमले और एयरलाइन से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी शहरी बॉर्डर्स बंद होने से कबल सरहदी मकामात पर पहुंच जाएं। खुरूज की मुहर लाजमी लगवाएं। तीसरे मुल्क से आ रहे हैं तो मतलूबा वीजा साथ रखें। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का पाकिस्तानियों को मोबाइल फोन चार्ज रखने का मशवरा। अमरीकी सदर की भारतीय वजीर आजम से आधे घंटे तक टेलीफोन पर गुफ्तगू। मोदी ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालिसी मानने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और तिजारती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। Every country, as President Trump has stated, is a right to define its own future. He offers his help, and it's up to whoever he's offering it to whether or not they'll accept it. डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर सकते हैं। जबरदस्ती बात मनवाना मुमकिन नहीं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने अमरीकी सदर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दिहाइयों पुराना देरीना मसला हल कराने का ख्वाहिशमंद करार दे दिया। IMF से ज़राअत के लिए टैक्सेस में इस्तिस्ना हासिल करने में कामयाब रहे। शहबाज शरीफ का मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न रखने का आज़्म। काबीना इजलास में एनर्जी सेक्टर का कर्ज खत्म करने के प्लान की मंजूरी दे दी गई। मईशत को कैशलेस बनाने और डिजिटलाइजेशन के लिए कमेटी का क़याम। जजेस का फर्ज है कि अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदेही करें। इंसाफ की रूह को खतरा लाहक हो तो अदालतों को मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुतालिक फैसले में नुक्ता। अदालतों के अंदर से तनकीद दरअसल आइन के साथ वफादारी करार। आइनी जिम्मेदारियां पूरी न करने वालों को तारीख माफ नहीं करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़।
लाहौर में इस्लामपुरा पुलिस की कार्रवाई, शूटर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अदालत में पेशी पर आई, मुखालिफिन को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मुल्तान में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुकाबले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 साथी फरार हो गए। बोरेवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला, डकैती, राहजनी समेत मुतादिद वारदातों में मतलूब डाकू एजाज हुसैन मारा गया। खैरपुर के इलाके रानीपुर के 2 मुगवियों पर डाकुओं का तशद्दुद, वीडियो जारी। अहले खाना से 1 करोड़ रुपए तावान तलब। दोनों मुगवी हनी ट्रैप होकर कश्मीर के कच्चे में गए। लकी मरवत में दहशतगर्दों ने बेटनी गैस फील्ड से पंजाब जाने वाली मरकजी पाइपलाइन बारूदी मवाद से उड़ा दी। धमाके के बाद लाइन में आग लग गई, गैस का अखराज शुरू हो गया। जेकबाबाद में जाफर एक्सप्रेस की बोगी में धमाका, ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचने से ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त तातुल का शिकार। FIA की खानेवाल और मुल्तान में कार्रवाइयां, 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान ने शहरियों को बहरीन और सऊदी अरब मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाए। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में कोंगो वायरस का दूसरा केस रिपोर्ट। जिना हॉस्पिटल में जेर इलाज 22 साल जुबैर की हालत तशवीशनाक, गुर्दे, फेफड़े और खून के शरियाने मुतासिर, प्लेटलेट्स कम हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल कोंगो के 6 केसेस रिपोर्ट हुए। 6 जून को 3 मरीज हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाए गए। 1 मरीज चल बसा, 2 की हालत में बेहतरी। निजी अस्पतालों में लिए गए 3 मरीज भी सेहतयाब हो गए। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी सिफारत खाने के 4 रुकनी वफ्द के रियाला जेल पर अहमद। सिफारती एहलकारों को रियाला जेल में अमरीकी हवालाती वक़ार हुसैन तक काउंसलर रसाई दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक केस, बानी PTI के वकील को दलाइल से रोक दिया गया। पहले एडवोकेट जनरल पंजाब को दलाइल देने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। 2018 के बाद बाप पार्टी को इलेक्शन लड़े बगैर मखसूस नशिस्तें दी गईं। आजाद उम्मीदवारों के शामिल होने पर ही बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिली। कंवल शौजब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, बाप पार्टी ने इलेक्शन तो लड़ा था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का मुकालमा, मजीद समाअत कल होगी। कंवल शौजब के वकील के दलाइल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में रेंजर्स एहलकारों को कुचलने का केस, मुल्जिम और वकला की अदम दस्तियाबी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। आइंदा समाअत 23 जून को होगी। कराची में जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग से दर्जनों दुकानें और दफातर जलकर तबाह। शोलों ने छत पर रखे AC, चिलर्स, बॉयलर्स और दीगर सामान को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से धमाके भी हुए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक मॉल का फायर फाइटिंग सिस्टम नाकारा निकला। गिलगित की अताबाद झील में सेवरेज लाइन का पानी शामिल होने पर होटल के खिलाफ एक्शन। आलूदगी के शवाहिद पर होटल मालिक पर 15 लाख रुपए जुर्माना और 30 कमरों पर मुश्तमिल एक हिस्से को सील कर दिया गया। गैर मुल्की सयाह ने झील की रंगत तब्दील होने की निशानदेही की थी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रवां साल पंजाब में मामूल से 25% ज़ायद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो गई। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन शिरकत के लिए पहुंच गए। कल उर्स का आखिरी दिन होगा।
मुसाफिर ट्रेनों के किराए 3 और फ्रेट चार्जेस 4% बढ़ा दिए गए। ट्रेन के किरायों का इत्तलाक 20 जून, फ्रेट चार्जेस का इत्तलाक 23 जून से होगा। नोटिफिकेशन जारी। इंसानियत और इस्लाम दुश्मन से होनी रियासत गजा में भी जुल्म से बाज न आई। इजरायली तैयारों की बमबारी और फायरिंग से मजीद 140 फलस्तीनी शहीद हो गए। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर एक धब्बा करार दे दिया। गजा में अब तक बच्चों और खवातीन समेत 55,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। घरों, अस्पतालों, स्कूलों, सकाफती विरसे और इबादतगाहों समेत बुनियादी ढांचे को ज़मी बोस कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का जनरल असम्बली के 10वें खुसूसी इजलास से खिताब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की गजा में खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज की फायरिंग, अमवात की मजम्मत, खुराक के हुसूल में खड़े अफराद को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ऐसे तमाम वाक़यात की फौरी और आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा। लाहौर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी। बॉलर्स और बैटर्स ने अहदाफ के मुताबिक प्रैक्टिस सेशन किया। वहाब रियाज ने फास्ट बॉलर्स को रिवर्स स्विंग के गुर सिखाए। अब्दुल रज़ाक ने बैटर्स को टिप्स दी। नेशंस हॉकी कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अब जापान से मलेशिया की हार का इंतजार करना होगा।